ये है कि क्या टीआरई 4 को लेकर भी सर क्या विभाग ने अपने स्तर से कुछ सोचा है या अभी एक बार टीआरई 3 के साथ स्टूडेंट टीचर रेशो में हम लोग देश के हाईएस्ट के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। टीआरई 4 का इंतजार आप लोगों का जो था, एक तरह से आप लोगों ने मान लिया था कि इंतजार खत्म हो गया और नोटिफिकेशन आने वाली है। तमाम जगहों से यह रूमर एक फैला हुआ था कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन नवंबर में ही आएगी और नवंबर के अंत तक एग्जाम होगा और दिसंबर तक आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा, जिसमें चपरासी एकेडमी के साथ साथ चपरासी परीक्षा भी था शामिल। इन लोगों ने तमाम कोर्सों को बेच दिया और लगभग इन लोगों का झोली इतना भर गई है जिसको हम और आप शब्दों में आकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बंदा सीना ठोक कर बोलता है कि जो काम बोलता है वही होता है। हमेशा से मैंने कहा था कि सीना ठोक कर बात करने वाले का विश्वास करिए। मैंने कहा था ना कि झूठी खबर मत फैलाइए। बहुत लोगों का मानना है कि टीआरई 4 अब जनवरी में 15 तारीख तक आएगी और फरवरी के अंत तक ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। यह भी बात बोला गया था ना। बहुत लोगों का मानना है कि टीआरई 4 की जो स्थिति है तुरंत होने वाली है। आखिर क्या है इसका सच? आइए खोलते हैं एक एक पन्ने को और इस पन्ने के बाद हम इस बारे में बता देंगे कि क्या टीआरई 4 कब होने वाली है। इसके पहले एसटीईटी होगा कि नहीं होगा, इसका भी चर्चा हम कर देते हैं। मित्रों, सबसे पहले नमस्कार सारे भाइयों को, जितने सारे भाई हैं, बंधु हैं, उनको दिल से हमारा अभिनंदन। एसटीईटी का जो मैटर है वो टीआरई 4 से पहले होगा। इसलिए होगा जैसे पार्सियन का हो गया, भोजपुरी का हो गया, मगही का हो गया। इन सब सीटों में अगर आप देखिएगा तो 16 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट पास किए हैं। तो एक एसटीईटी और होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको स्टूडेंट भी बैठेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों के साथ है कि आखिर होगा कब, इसकी भी चर्चा खोलेंगे और इसका भी एक एक पन्ने दर पन्ने, एक एक पन्ने को खोलते हैं। टीआरई 4 के साथ साथ एसटीईटी का जो न्यू एग्जामिनेशन है उसका। मित्रों, एक बात मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं जानता हूं कि आप मेरे परिवार हैं। अगर मैं सच बोलता हूं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परिवार का हिस्सा बनाए ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज दिखा पाए। मित्रों, एक बहुत बड़ी समस्या सारे लोग के साथ थी कि टीआरई 4 आएगी कि नहीं। सारे लोगों ने लगातार कोर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। सेल्फ स्टडी करने के अलावा कोर्स तो खरीद लिया उन्होंने। ये चपरासी एकेडमी के साथ साथ सारे लोग ऐसे आ गए कि भैया कोर्स खरीद दो, हमको चाहिए। एग्जामिनेशन 15 दिसंबर को होगा या 15 जनवरी को होगा कि नवंबर में ही आ रही है उन लोगों की नोटिफिकेशन। जब यह क्वेश्चन पूछा गया एसीएस महोदय से कि टीआरई 4 कब आएगा, आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये है कि क्या टीआरई 4 को लेकर भी सर क्या विभाग ने अपने स्तर से कुछ सोचा है या अभी एक बार टीआरई 3 की सारी पहले सभी लोग पोस्ट हो जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे कितनी वैकेंसीज है। पहले सभी का पोस्टिंग हो जाए। अभी तो 1,30,000 तो बीपीएससी, 1,37,000 तो बीपीएससी में परीक्षा जो हुई है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। फाइनली कितने वैकेंसियां बचती हैं उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर 12568 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल। इस वीडियो को देखने के बाद यह बात प्रतीत होती है कि सारे भाइयों को इस वीडियो को देखने के बाद यह लगता है कि टीआरई 4 की जो स्थिति है अभी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि माननीय एसीएस महोदय ने इस बात को कहा कि टीआरई 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी जो 1,30,000 वैकेंसी जो है प्रक्रियाधीन है। यह बात कहा ना, उन्होंने कहा कि नहीं कहा, यह बताइए। कहा, यानी जो मैंने पहले जोड़कर सारी आंकड़ा को बता रहा था, यह आंकड़ा वही थी जो सारे भाइयों को, सारे लोगों को एक तरह से बांध कर रखी हुई थी कि क्या होने वाला है। आखिर नहीं आया ना। इन्होंने यह बात को कहा है टीआरई 4 के लिए कि जब टीआरई 3 की वैकेंसी हो जाएगी, प्रधान शिक्षक की वैकेंसी हो जाएगी, प्रधानाचार्य की वैकेंसी हो जाएगी, उसके बाद से टीआरई 4 की सीट की गणना किया जाएगा। अब कितना गणना में आते हैं सीट भाई? जब टीआरई 3 में इतना ही कम सीट मिला तो टीआरई 4 में कितना सीट मिलेगा? यानी टीआरई 4 का कोई नाम निशान नहीं है।
इसके साथ साथ जब पूछा गया स्टूडेंट और छात्र का रेशियो, आइए देखते हैं इस वीडियो। शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है जिसकी जरूरत थी और आपने महसूस भी किया होगा, क्या उस रेशियो को अब लग रहा है कि आप लोग फुलफिल करने की स्थिति में आ गए हैं? देखिए, हम लोग सबसे अब हाईएस्ट इस देश के अब हाईएस्ट में है, तो एवरेज से भी बहुत ऊपर है। हम लोग आंकड़े आज शेयर नहीं करूंगा, बट स्टूडेंट टीचर रेशियो में हम लोग देश के हाईएस्ट के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब इतने टीचर हम लोग ने बहाल कर लिया। जी, एक आखिरी सवाल। देश के अव्वल स्थान टॉप 2 में इंडिया में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर यह वीडियो देखने के बाद साबित होती है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो सबसे अव्वल स्थान पर है। अब मित्रों एक बात बताइए, जब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो अव्वल स्थान पर पहुंच गया, इसके साथ साथ TRE 4 का वैकेंसी की जो चर्चा हो रही थी, वो क्या मैंने दोनों प्रूफ दे दिया ना? दिया कि नहीं दिया? इस बीच आपको क्या करना चाहिए? जो मित्र जो बंधु STET का परीक्षा क्वालिफाइड कर गए हैं उनके लिए दिल से सैल्यूट है और दिल से प्रणाम है भाई, अच्छा करोगे एक दिन आप। लेकिन एक चीज मैं और सारे लोगों को कहूंगा और इस बात को मैं चर्चा करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप लोग के साथ जो छल किया गया है इस एकेडमी के द्वारा। जब तक मैंने बार बार कहा कि सेल्फ स्टडीज की टू सक्सेस, स्टिकी नोट्स बनाइए आप लोग, वही चीज आप लोगों को पूछेगा आने वाला एग्जाम में, आने वाले समय में। लेकिन ये लोग जो हैं नोट्स बेच रहे हैं, आइए मेरे पास पढ़िए, आइए। अरे भैया समय बर्बाद होगा। आप अपने स्तर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उसको देखिए, उसके आधार पे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। दूर दूर तक TRE 4 नहीं दिख रहा है ना? जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि अब क्या होगी, उस तरह से हम भी समझ रहे हैं कि अब क्या होगी। लेकिन यह बात जब ACS महोदय इस बात को कह दिए, तो इस बात को कहने के बाद उन्होंने इस बात से यह चीज कह दिया और साबित कर दिया कि TRE 4 तब होगी जब सारी वैकेंसी को, सारे रिक्वायरमेंट जो लोग आए हैं उनकी सीट पहले फुल हो जाएगी। ऐसा लगेगा उसके बाद कि नहीं बिहार में शिक्षकों की जरूरत है, तब TRE 4 की चर्चा होगी। लेकिन ये लोग अभी आए थे, नोट्स बेच दिए, कोचिंग बेच दिए, यहां तक कि क्या क्या बेच दिए आप लोगों ने देखा भी। लेकिन ये लोग जो हैं आप लोग के साथ ठगी किए और ठगी करके आप लोग को कह रहे हैं मास्टर बना देने के लिए, जिसको खुद आज तक पता नहीं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। वो कहते हैं मास्टर बना देंगे। 2 4 5 को शायरी जान गए हैं, ठीक है, उस शायरी के माध्यम से वो लोग बेचने में भी सक्षम हो जा रहे हैं कोर्स को, और आप लोग पढ़े लिखे होकर खरीद रहे हैं। जबकि आपको अपना NCERT से नोट्स बनाइए, SCERT से नोट्स बनाइए, ST की नोट्स बनाइए। देखिए कितना समझकर आप काम कीजिएगा, समझकर काम कीजिएगा ना तो पूरा चीज अच्छा से हो जाएगा। जब तक कन्वर्जन कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। TRE 4 का जो चर्चा है ना, ये गलत भ्रम फैलाया गया था, आपके सामने आज सामने हो गई, और ये बात को आपके सामने मैंने रख भी दिया कि देखिए ये लोग जो थे वो गलत थे ना? अगर गलत थे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। देखिए पढ़ाई और विकास का जो दरिया है दिन प्रतिदिन चलते रहता है, गर्भावस्था से लेकर मरणोत्तर काल तक, जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक चलते रहता है। लेकिन इस सिनेरियो में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो परेशान होकर पटना तक आए, अपना एनर्जी डेफिनेट किए। लेकिन अब पढ़ाई कहीं भी है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, अपना मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पटना आएगा तभी पढ़ेगा और कोई बच्चा पटना में आएगा, रूम लेगा, फिजिकली वहां पर प्रस्तुत होगा तभी पढ़ पाएगा। आप काम तो करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे हर एक बुद्धि देखिएगा आपके पास खुद खुल जाएगी और खुद आप एक अच्छे टीचर बन जाइएगा। और टीचर कब बनिएगा? जब एक्सप्लेन करना किसी चीज को सीखिएगा। तो NCERT के हर उस टॉपिक को उठाकर खुद का एक्सप्लेन करना सीखिए ना, आप तो खुद एक शिक्षक हो जाइएगा। अब किसी के पढ़ाने से कोई शिक्षक बनता है? शिक्षक तो अंदर से ही शिक्षक रहता है, जो समाज को सेवा करे, समाज के अंदर रहने वाले सारे वर्ग की हित की पूर्ति करने के, उनकी हित की हर एक वर्ग की समस्या का समाधान ढूंढता है, उसको शिक्षक कहते हैं। और ये लोग नोट्स बेच रहे हैं, ये लोग कोर्स बेच रहे हैं, कोई तो यहां से लेकर वहां तक हमने ये कह दिया, हमने, अरे कुछ नहीं किया। तुम खलासी हो, इस बात को समझो, तुम कुछ किए नहीं हो, तुम खाली नोट्स बेच रहे हो और चिल्ला चिल्ला के लोगों को सुना रहे हो। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।